शहर में संगीत और कला से जुड़ी गतिविधियां निरंतर होती रहती है, लेकिन ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं जिन्हें एकेडमी अवार्ड से नवाजा जाता है। संगीत नाटक अकादमी ने संगीत पुरस्कार का अवार्ड लिस्ट जारी किया है, जिसमें 6 एकेडमी फेलो और 92 कलाकारों के नाम शामिल हैं, जिन्हें 2022 और 23 के लिए प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जाएगा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राजीव वर्मा सर, जिन्हें मध्य प्रदेश से चयनित किया गया है। आइए हम सर से जानते हैं कि सर की क्या फीलिंग है, कैसा वो फील कर रहे हैं इस एकेडमी अवार्ड में सिलेक्ट होने पर। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस इस एकेडमी अवार्ड में चूज़ होने पर, सिलेक्ट किए जाने पे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस करियर में, इस फील्ड में आपने कितने सालों का करियर आपका रहा है? सबसे पहले तो मैं विस्तार चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उनके ज़रिए मैं अपने चाहने वालों से बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। ये संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स जो हैं हर साल दिए जाते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जो एक्सपर्ट हैं डांस में, म्यूज़िक में, नृत्य में और नाटक में। तो नाटक के लिए 2023 का ये सम्मान मुझे दिया जा रहा है अभिनय के लिए। देखिए, कोई भी जब शासन का अवार्ड मिलता है, जैसे पिछले वर्ष मुझे मध्य प्रदेश शासन का नेशनल अवार्ड कालिदास सम्मान मिला था, उज्जैन में उसका फंक्शन हुआ था, राज्यपाल ने मुझे वो सम्मान दिया था। और ये जो है राष्ट्रीय सम्मान है जो दिल्ली में होगा, और दिल्ली में राष्ट्रपति जो हमारी हैं उनके हाथों ये सम्मान हम सब सम्मानित कलाकारों को दिया जाएगा। कोई भी सम्मान जब मिलता है तो इसका मतलब होता है कि आपके काम को आपको रिकॉग्नाइज किया है। और अगर शासन के लेवल पर और उच्च शासन भारत सरकार के लेवल पर इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको हमें सम्मानित किया जाता है, तो हमें एक बड़ी ऊर्जा मिलती है, कलाकारों को नया और करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये प्रेरणा ही है जो हमें लगातार काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो नेचुरली कोई भी अवार्ड मिलेगा, किसी को भी सम्मान मिलेगा, तो बहुत खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है, पूरा परिवार खुश होता है। और मैं अपने नाटक करने पूरे प्रदेश में, देश में जाता रहता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे इनवाइट करते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, एक ऊर्जा मुझे नई मिली है, नई ताकत मिली है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो कलाकार हैं जो अपने इनिशियल फेज़ में हैं, जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा है हमारा, जो कि आपने इस करियर में इतना साल दिया है, तो सर आप उन कलाकारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें कैसे प्रेरित किया जाए? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हर चीज़ का वक्त होता है। आपकी कला शुरुआत करने का, उसको परिमार्जित होने का, उसमें निखार आने का, अब वो अभिनय है या संगीत है या नृत्य है, जो भी है, उसमें समय लगता है और वो एक एक सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ता है। लेकिन आजकल थोड़े से कुछ युवा ऐसे होते हैं ज़्यादातर जो एकदम से रिकग्निशन पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है, किसी भी फील्ड में नहीं होता, किसी भी प्रोफेशन में नहीं होता। आप अगर टीचर हैं, आप अगर किसी भी प्रोफेशन में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, जिस भी आईटी में है, तो ग्रेजुअली आपका आपकी कला, आपका जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है वो बढ़ता है, तभी मिलता है ना, समय के साथ सब मिलता है। अब देखिए, मैं पिछले तकरीबन, मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो याद भी नहीं कब मैं स्टेज पे पहली बार गया था। मेरा ख्याल में 6, 7, 8 साल का होऊंगा, तब से शुरुआत की थी गांव की रामलीला से और वानर सेना सबसे पहले। तो ये एक चीज़ है जो हमेशा लगती है। लेकिन अगर उस वक्त मैंने ये सोच लिया होता कि मुझे तो भाई वो बहुत बड़ा एक्टर बनना है, दिलीप कुमार बनना है या बलराज साहनी बनना है, तो मैं वहीं रह जाता। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ पहुँचूंगा, पुरस्कार, इस सम्मान की कभी मैंने इच्छा ही नहीं जाहिर की। मैं अपना काम करता गया और उसी के लिए आज देखिए आपसे बातें हो रही हैं। आज मुझे 6 तारीख को विज्ञान भवन दिल्ली में मुझे राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। तो ये समय आने के लिए मुझे 60 साल से ज़्यादा लगे, 60-70 साल से। तो वक्त है, वक्त पे सब मिलता है और वक्त पे सब चीज़ें अच्छी होती हैं और अच्छी ही होती हैं। जैसा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहावत है ना कि बुरा वक्त कभी नहीं होता, अच्छा वक्त आता ही है हमेशा, है ना। और दिन के बाद, रात के बाद दिन आता है, ये है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए युवाओं को, अपनी कोशिश, अपनी सीखने की जो एक इच्छा है उसको जागृत रखना चाहिए, करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए और एक न एक दिन
हर तरह से उनको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, हर तरफ से उनको सम्मानित किया जाएगा और वो दिन होगा। तो सुना आपने इस वक्त सर ने जो कहा कि हर किसी का समय आता है, लेकिन जब तक वो समय आए तब तक के लिए हमें जो हमारे अंदर की सीखने की जो इच्छा है उसे जागृत रखने चाहिए। और आज 60 वर्षों के बाद सर को 6 मार्च को दिल्ली में संगीत नाटक अवार्ड से नवाजित किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कला के क्षेत्र में दी जाने वाली ये सबसे बड़ी अवार्ड है।